हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। जी हां, राजस्थान की अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि टॉपिक है, उद्योग टॉपिक है, खनिज टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक है, परिवहन टॉपिक है, बेरोजगारी टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक है जो अर्थव्यवस्था में पूछे जाते हैं। और राजस्थान की भूगोल तो हमने इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली कि पूछो ही मत। और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने हर एक टॉपिक इस तरीके से किया है, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। वो चाहे आरएएस में हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, पटवार, एलडीसी, ग्राम सेवक, यानी किसी भी एग्जाम में पूछे गए। छोटे से छोटा एग्जाम ले लीजिए राजस्थान पुलिस, और बड़े से बड़ा एग्जाम आरएएस, चाहे कौन सा भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा गया हो, सारे क्वेश्चन किए हैं, मैप के साथ किए हैं और व्याख्या सहित किए हैं। यानी उससे बाहर आपको क्वेश्चन राजस्थान के भूगोल के नहीं देखने को मिलेंगे। और अब हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, राजस्थान में कृषि, जिसकी आपको 2 या 3 क्लासें हो चुकी होगी। और आज की क्लास में आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान में कृषि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, और इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये टॉपिक कंप्लीट होता है, यानी कल आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास। जी हां, राजस्थान में कृषि टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, वो चाहे आरएएस हो, कॉलेज लेक्चरर हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी एग्जाम में पूछा गया हो, कल की क्लास में आपको ये मिलने वाला है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, मजा भी आएगा। क्या? मंजिल पाने का। तो देखिए, ये हम बातें कर चुके हैं, सारी की सारी खाद्यान्न फसलों की बातें कर चुके हैं, एक एक फसलों की बातें कर रखे हैं। अगर आपने ये क्लासें नहीं देखी तो पीछे वाली 2 या 3 क्लासें देख लीजिए। काजरी की स्थापना, यहां पर क्रांति देखिए, गोल गोल आलू, गोल गोल आलू था, और बादाम, मसाला, भूरी क्रांति, सारे संबंध बता दिए थे आपको। यहां पर हल्दी, अदरक, हल्दी कब लगेगी? जब उदय होगा। अदरक, अदरक का स्वाद तो हम चाय पीते हैं तब लेते हैं। चाय कब पीते हैं? जब उदय होता है, यानी सुबह पीते हैं। तो अदरक और यहां पर हल्दी की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? उदयपुर में होता है। उसके बाद देखिए, यहां पर केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा, सूरतगढ़ और जेतपुरा वाले यांत्रिक कृषि फार्म की हमने बात कर ली थी। ये योजना की बात कर ली थी। मंडियों की बात कर ली थी। क्या मंडी, किन्नू मंडी, हाँ, मंडियों की भी बात हमने कर ली थी अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए, यहां पर श्वेत क्रांति, शुष्क कृषि, कृषि के प्रकार भी हमने पढ़ लिए थे। जी हां, अब आपको पढ़ना है लास्ट पॉइंट, राजस्थान में जलवायु क्षेत्र या कृषि जलवायु क्षेत्र। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अगर कृषि टॉपिक से क्वेश्चन बना तो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तक का कृषि में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि जलवायु प्रदेश, जिसे कितने भागों में बांटा गया है? 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, यानी 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। किसको? कृषि जलवायु प्रदेश को या क्षेत्र को कितने भागों में? 10 भागों में बांटा गया है। तो चलिए बात करते हैं हम 10 कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। मैप के माध्यम से पहले हम व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद हम मैप से समझ लेंगे। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं यहां पर कौन कौन से हैं। नंबर 1, फर्स्ट ए। कौन सा है? फर्स्ट ए। कौन सा? फर्स्ट ए, जिसका नाम क्या है? पश्चिमी शुष्क मैदान। उसका नाम क्या है? पश्चिमी शुष्क मैदान। और कौन कौन से जिलों में विस्तृत है ये? बाड़मेर और जोधपुर के कुछ भाग में ये फैला हुआ है। क्या? पश्चिमी शुष्क मैदान, जिसे फर्स्ट ए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट ए कहा जाता है। और ये आपको कोई भी नहीं पढ़ना मैटर, ना ये पढ़ने ना ये सभी पढ़ने, मात्र जो ये 3 है ना, फर्स्ट ए, पश्चिमी शुष्क मैदान और बाड़मेर और जोधपुर का भाग इसमें आता है। इतना आपको पढ़ना है। नंबर 2 पर देखिए, फर्स्ट ए आ गया, तो अब आएगा फर्स्ट बी। क्या आएगा?
फर्स्ट बी। तो फर्स्ट बी का नाम क्या है? तो नाम देखिए, पहले हम बात करें फर्स्ट बी और इसका नाम क्या है? इसका नाम है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। क्या है? उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान इसका नाम है। और कौन कौन से जिलों में यह वितरित है? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपको कि उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान में कौन कौन से जिले शामिल हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान में स्थित है। उसके बाद देखिए 3 नंबर भौतिक प्रदेश जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, कौन सा है जी? फर्स्ट सी। कौन सा है? फर्स्ट सी, जिसे क्या कहा जाता है? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। क्या है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। और जिले कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, ये जिले आते हैं। अब कुछ साथी कहेंगे क्या ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं? और कल आपको देख लेना, लाइव आकर देख लेना। लाइव तो नहीं, आपको रिकॉर्ड क्लास मिलती है। सॉरी दोस्तों, मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि साधनों का अभाव है, इसी का नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण मैं लाइव क्लासें नहीं ले पाता। और आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड क्लास, कल ही आपको मिलेगी। कल क्या तारीख है? कल तारीख रहने वाली है 12 तारीख। तो 12 तारीख को आपको ये क्लास मिल जाएगी कि किस प्रकार यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए। और सर्वाधिक क्वेश्चन तो यहीं से पूछे गए, कृषि जलवायु क्षेत्र से। कहां से? कृषि जलवायु क्षेत्र से आपको पूछे गए हैं सर्वाधिक क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट सी में कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। लगा लीजिए इसको स्टार, क्योंकि यह है सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। क्या है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा हो गया? फर्स्ट सी हो गया। कौन सा? फर्स्ट सी। उसके बाद देखते हैं, यहां पर फर्स्ट की सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है। क्या क्या देखे हमने फर्स्ट में? देखिए एक बार आपको दोबारा बता देता हूं मैं। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? फर्स्ट ए की बात की थी। उसके बाद किसकी बात की थी? फर्स्ट बी की बात की थी। किसकी? फर्स्ट बी की बात की थी। और उसके बाद हमने किसकी बात की थी? फर्स्ट सी की बात की थी। तो सबसे बड़ा फर्स्ट सी, जिसमें कौन कौन से जिले? बीकानेर, जैसलमेर और कौन सा? चूरू जिला शामिल है। फर्स्ट बी में कौन कौन से हैं? फर्स्ट बी में है गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ यानी उत्तरी सिंचित क्षेत्र। और फर्स्ट ए में कौन कौन से हैं? फर्स्ट ए में है जोधपुर और कौन सा है? जोधपुर और बाड़मेर का कुछ हिस्सा। तो चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, अब आता है सेकंड ए और सेकंड बी। क्या आता है? सेकंड ए। सबसे पहले सेकंड ए देख लीजिए, इसका नाम क्या है? सेकंड ए का नाम क्या है? सेकंड ए का नाम है प्यारे दोस्तों आंतरिक जल निकासी या शुष्क क्षेत्र, यानी आंतरिक जल प्रवाह वाला क्षेत्र। आंतरिक जल प्रवाह वाला क्षेत्र पूछे तो यहां पर आपको लूणी नदी तो नहीं मिलती आंतरिक प्रवाह की। एक कांतली नदी। कांतली नदी कहां पर? शेखावाटी क्षेत्र, यानी इसमें आ जाएगा शेखावाटी क्षेत्र आ जाएगा। तो देखिए नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर का कुछ हिस्सा आ जाएगा, यानी आंतरिक जल निकासी क्षेत्र फर्स्ट ए में। आंतरिक जल निकासी क्षेत्र फर्स्ट ए में आता है। उसके बाद देखिए फर्स्ट ए नहीं सेकंड ए, सॉरी दोस्तों। उसके बाद आता है सेकंड बी। क्या आता है? सेकंड बी आता है। तो सेकंड बी किसे कहा जाता है? सेकंड बी का नाम ध्यान से देख लीजिएगा, लूणी बेसिन का मैदान। क्या है इसका नाम? लूणी बेसिन का मैदान इसका नाम है। और बात करें हम किसकी, इसमें कौन कौन से जिले शामिल है, तो इसमें जिले देख लीजिए ध्यान से कौन कौन से हैं। इसमें जिले शामिल है जालोर, पाली, सिरोही व जोधपुर। ये जिले इसमें शामिल है। किसमें? लूणी बेसिन के मैदान या बोले सेकंड बी में। किसमें? सेकंड बी में। उसके बाद देखिए क्या आता है? थर्ड ए आ जाता है। तो यहां पर दोबारा देख लीजिए, हम जितनी बार रिवाइज करेंगे ना उतना ही ज्यादा हमें याद होगा। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? सबसे पहले हमने बात की थी फर्स्ट ए की। किसकी? फर्स्ट ए की। आज से आप कभी नहीं भूलोगे कृषि जलवायु प्रदेश, इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर हमने बात की फर्स्ट बी की। उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद क्या था? फर्स्ट सी था, यानी ए में कितने हैं? 3 है, ए बी सी। उसके बाद देखिए सेकंड ए, सेकंड ए। फिर क्या देखा? सेकंड बी, यानी सेकंड में कितने? 2, ए और बी।
सेकंड ए, सेकंड बी, ये अब तक हमने पढ़ लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इनमें जिलों की बात करते हैं। फर्स्ट ए में जिले कौन से हैं? फर्स्ट ए में जिले हैं, एक तो बाड़मेर जिला है। कौन सा? बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला है। और एक कौन सा जिला है? एक है जोधपुर जिला। कौन सा? जोधपुर जिला है इसमें, यानी इनके कुछ हिस्से शामिल है बाड़मेर और जोधपुर के। फर्स्ट बी में एक तो कौन सा है? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। और एक कौन सा जिला है? एक जिला है हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़ जिला इसमें शामिल है। उसके बाद देखिए फर्स्ट सी में एक तो क्या है? बीकानेर। क्या है? बीकानेर, ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है, जैसलमेर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, और चूरू भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा कौन सा? कृषि जलवायु प्रदेश। सबसे बड़ा कौन सा? फर्स्ट सी, यानी आंशिक सिंचित क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, आंशिक शुष्क सिंचित क्षेत्र जिसे कहा जाता है। फिर किसकी बात आती है? फर्स्ट ए की। किसकी? फर्स्ट ए की। इसमें कौन से आते हैं? शेखावाटी क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? शेखावाटी क्षेत्र बोले तो चूरू, झुंझुनू, सीकर आता है। उसके बाद देखिए सेकंड बी, इसमें आता है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन बोले तो नागौर में हो गई लूनी, और क्षेत्र बोले तो सिरोही का कुछ क्षेत्र हो गया, और क्षेत्र बोले तो यहां पर पाली का कुछ क्षेत्र आ जाएगा। यानी ये जिले इसमें आते हैं, नागौर, सिरोही, पाली वाला, यानी लूनी बेसिन आता है इसमें। यहां पर आता है आंतरिक प्रवाह वाला, यानी शेखावाटी क्षेत्र। यहां पर पश्चिमी राजस्थान वाले बड़े जिले बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। और फर्स्ट बी की बात करें तो उत्तरी सिंचित क्षेत्र आता है, और फर्स्ट ए की बात करें तो यहां पर आता है बाड़मेर और जोधपुर। सारे जिले याद, सारे के नाम याद। अब तक हमने कितने पढ़ लिए? 5 कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ लिए हैं, जिसमें आया है सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। अब जो हम 5 पढ़ेंगे उनमें आएगा सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। अब तक आपको 2 या 3 बार तो बता दिया होगा, अब याद नहीं होता तो मान के चलिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। कड़ी मेहनत बोले तो दिन रात पढ़ने की जरूरत है। देखिए उसके बाद आता है नंबर 6 पर भौतिक प्रदेश, थर्ड ए। कौन सा? तीसरा ए, यानी तीसरे पार्ट की बात आ गई अब। और ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्यारे दोस्तों अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, यानी ये कहां पर आएगा? पूर्वी मैदान में आएगा। तो देख लीजिए जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक इसमें जिले आते हैं। तो इसकी ट्रिक जटो अड्डो, जटो अड्डो, ये याद रख सकते हो, या रखो या ना रखो, आप जिले याद रख लीजिए, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक आते हैं किसमें? थर्ड ए में। थर्ड ए में आते हैं ये जिले। उसके बाद देखिए थर्ड बी। थर्ड बी क्या है? थर्ड बी का नाम देखिए बाढ़ प्रवाह। बाढ़ प्रवाह पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, यानी इसमें आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाले जिले आ जाएंगे। यहां पर बाढ़ की संभावना ज्यादा है तो यहां पर आ जाएंगे ये थर्ड बी में। उसके बाद देखिए थर्ड सी। नहीं, थर्ड सी नहीं, यहां पर कितने? 2 ही हैं। कितने हैं? 2 हो गए आपके फर्स्ट किसमें? थर्ड ए और थर्ड बी में। अब बात करते हैं फोर्थ ए की। किसकी बात करते हैं? फोर्थ ए की बात करते हैं। हम मान लीजिए अब चौथी क्लास में हो गया, पहला किसी क्लास में, पहली क्लास में जे में आपा 3 भाग पार कर गया, फिर आपा यहाँ दूसरी क्लास में जे में 2 भाग पार कर गया, फिर हो आपा तीसरी क्लास में जे में भी आपा 2 भाग कर गया। अब आ गया अपने किसी क्लास में, चौथी क्लास में। ए में देखो कितना भाग पास करना है। तो फोर्थ ए उप आदर दक्षिणी मैदान इसका नाम है। क्या नाम है? उप आदर दक्षिणी मैदान इसका नाम है। जिले कौन कौन से शामिल है? भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इसमें जिले शामिल है। कौन कौन से? भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इसमें जिले शामिल है। किसमें? फोर्थ ए में। उसके बाद आता है फोर्थ बी, यानी आपको चौथी क्लास भी 2 बार पास करनी है। कितनी बार? 2 बार। इसका नाम क्या है? दक्षिणी मैदान। क्या है? नम दक्षिणी मैदान। ये है फोर्थ बी। क्या? फोर्थ बी, दक्षिण नम दक्षिणी मैदान। और जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इसके नाम हैं। जिले नाम क्या है? इनके जिले शामिल है। और उसके बाद आता है 5 नंबर भौतिक प्रदेश, नहीं कृषि जलवायु प्रदेश। क्या आता है? 5 नंबर कृषि जलवायु प्रदेश आता है, जिसका नाम क्या है?
इसका नाम है आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान। क्या है? आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान। और जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यानी अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक बार यहां पर देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। नंबर 1 पर पढ़ा था फर्स्ट ए। क्या पढ़ा? फर्स्ट ए। उसके बाद क्या पढ़ा? फर्स्ट बी। उसके बाद क्या पढ़ा? फर्स्ट सी। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? सेकंड ए। क्या पढ़ा? सेकंड ए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सेकंड बी। क्या पढ़ा था? सेकंड बी हमने पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था हमने थर्ड ए। क्या पढ़ा था? थर्ड ए पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था थर्ड में बी पढ़ा था। और यहां पर बात करें थर्ड नहीं, इसमें 2 ही पढ़े थे। उसके बाद आता है फोर्थ में ए, और फोर्थ में क्या आता है? बी आता है। और उसके बाद 5 आ जाता है। ये हो गए हमारे भौतिक नहीं कृषि जलवायु प्रदेश। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 कृषि जलवायु प्रदेश अब तक हमने पढ़ लिए हैं। जिसमें सबसे बड़ा कौन सा था? फर्स्ट सी था। और सबसे छोटा कौन सा है? बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं निशान नहीं लगाऊंगा, आपको बताना है ये कमेंट बॉक्स में कि सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश इनमें से कौन सा है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब याद किस प्रकार रखोगे? देखिए, पहली क्लास आपको करनी पड़ी 3 बार पास। कितनी बार? 3 बार, क्योंकि आप पहले टाबर था। क्या? पहला थे टाबरा, यानी 3 बार जाके मस्सा पास हुई पहली क्लास जी, बड़ी दोरी हुई। फिर देखो दूसरी क्लास 2 बार पास, फिर तीसरी क्लास भी कहे 2 बार जाके पास हुई, फिर चौथी क्लास भी 2 बार जाके पास हुई, और 5वीं क्लास पहली पोती पास कर दी आप तो। यानी हार नहीं मानी आपने, रार नहीं ठानी, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। यानी सबसे पहले 3 बार में जाकर पास हुई, फिर 2, फिर 2 और फिर 2 और फिर जाके पहले पोती पास कर दी। यानी जब तक आपन 10 कृषि जलवायु प्रदेश ना हुए नहीं, तब तक आपन याद ही रखनी है कि 3 फिर 2 फिर 2 और फिर 2 और फिर 1, यानी 3 2 5 और 2 2 4 1 5। इस तरीके से आप 500 के नहीं 10 के 10 कृषि जलवायु प्रदेश याद रख सकते हो। और इनके नाम भी याद आपको रखने ही पड़ेंगे, 100% रखने पड़ेंगे। अब मैप के माध्यम से समझ लीजिए कि कौन सा भौतिक कृषि जलवायु, आज भौतिक प्रदेश आपको करवाया है ना, तो भौतिक प्रदेश ही प्रदेश आपका निकल रहा है हमारे मुंह से। तो देखिए, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, ध्यान से देखिएगा, यहां पर सारे के सारे आपको मैप के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो ये देखिए, जो आपको अब मैं ब्लैक कलर से आपका निशान लगा रहा हूं ना, ये है सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। कौन सा? फर्स्ट सी, जिसमें जिले देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, कौन सा हो गया? फर्स्ट सी हो गया। कौन सा हो गया? फर्स्ट सी। और यहां पर ऊपर देखिए, ध्यान से थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, ये वाला, ये रहा फर्स्ट बी। कौन सा है? फर्स्ट बी है। कौन सा? फर्स्ट बी आपको दिखाई दे रहा होगा। और फर्स्ट ए की बात करें, किसकी? फर्स्ट ए की बात करें तो फर्स्ट ए आपको दिखाई दे रहा होगा बड़े ही जानदार और शानदार तरीके से। ये देखिए फर्स्ट ए, कौन सा है ये है फर्स्ट ए। ये लीजिए फर्स्ट ए, यानी ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है। फर्स्ट की बात हो चुकी, यानी पहली कक्षा हमने पास कर ली। अब आते हैं हम सेकंड ए में। और सेकंड ए की बात करें तो सेकंड ए में कौन सा आता था? सेकंड ए में गुरुजी आप पढ़ियो, ध्यान लगागे का सेकंड ए में आवा है शेखावाटी प्रदेश। तो या ल्यो जी शेखावाटी प्रदेश, ये है फर्स्ट, क्या नहीं सेकंड, क्या है ये? सेकंड ए। क्या है ये? सेकंड ए है। सेकंड ए, सेकंड ए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। फिर बात करते हैं हम सेकंड बी की। तो सेकंड बी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। सेकंड बी ये वाला रहा। कौन सा? सेकंड बी की बात करें तो लूनी बेसिन, यानी जालोर, पाली, नागौर का कुछ हिस्सा यहां से ले लीजिए। इससे ऊपर वाला किसका कर दीजिए? इससे ऊपर वाला कर दीजिए, ऊपर वाला सेकंड ए में, और ये कर दीजिए किस में? ये हो गया सेकंड बी में। सेकंड बी में, यानी ए यहां पर है, बी नीचे, ए ऊपर बी नीचे, यहां पर ए बी सी इस प्रकार है। यहां अब तक कितने हो गए? ये हो गया फर्स्ट ए, फर्स्ट बी हो गया, फर्स्ट सी हो गया, सेकंड ए हो गया, सेकंड बी हो गया। अब बात करते हैं हम थर्ड ए की। किसकी बात करते हैं? थर्ड ए की बात करते हैं। तो थर्ड ए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। कौन सा वाला? अजमेर, जयपुर, टोंक वाला। अजमेर, जयपुर, टोंक वाला होता है कौन सा?
ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये है थर्ड ए। क्या है? थर्ड ए, जिसमें आता है यहां पर पूर्वी मैदान का भाग आता है, लेकिन बाढ़ वाला क्षेत्र नहीं आता। सॉरी दोस्तों, बाढ़ वाला क्षेत्र कहां पर आता है? एकदम पूर्वी क्षेत्र आता है। तो ये लीजिए एकदम पूर्वी वाला क्षेत्र, ये हो गया बाढ़ संभावित क्षेत्र यानी थर्ड बी। यानी पहली कक्षा कितने वर्ष में पास की थी? 3 साल में, फिर 2 साल में, फिर 2 साल में। आलियो जी तीसरी क्लास भी अपनी क्या होगी? पास होगी। अब बात करते हैं हम फोर्थ की। तो ये देखिए फोर्थ ए, फोर्थ ए कहां पर चला गया? अभी फोर्थ कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। फोर्थ ए हम करते हैं ब्लैक पेन से। तो देखिए फोर्थ ए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए फोर्थ ए, ये है फोर्थ ए। क्या? फोर्थ ए, फोर्थ ए। और नीचे वाला बच गया कौन सा? फोर्थ बी। नीचे वाला कौन सा है? फोर्थ बी है, ये फोर्थ बी। ये लीजिए फोर्थ बी, और ये बच गया 5 नंबर। कितना? 5 नंबर। यानी 10 के 10 कृषि जलवायु प्रदेश आपको अच्छे तरीके से बता दिए, मैप के माध्यम से बता दिए। कोई भी आपसे आज से दिक्कत नहीं होगी। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ी कोई कमी रह गई होगी, बोलने में हिचकिचाहट हुई होगी, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। मेरा भी ध्यान आज कहीं और चला गया होगा, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाया होगा। लेकिन प्यारे साथियों, आपको समझ आया बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए, अच्छे तरीके से देखिए एक बार। ऊपर क्या है? यहां पर देखिए, हम थोड़ा मार्कर बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, ये है ए। क्या है ये? ए। ये कौन सा है? ये वाला है जी बी। ये कौन सा है? ये है जी सी। कौन से? फर्स्ट वाले। उसके बाद देखिए यहां पर आपको ए लिखना है, यहां पर आपको बी लिखना है, इस तरीके से। ये कौन से आ गए? सेकंड वाले। और उसके बाद यहां पर आपको ए लिखना है, यहां पर आपको बी लिखना है, तो ये आ गए थर्ड वाले। और यहां पर आपको ए लिखना है, यहां पर आपको बी लिखना है, ये आ गए फोर्थ वाले। और ये बच गया 5 नंबर, 5 नंबर। तो ये हो गए 10 के 10 कृषि जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश 10 के 10। तो यहीं पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यहां पर मान के चलिए सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और थोड़ी सी बातें और देख लीजिए कृषि के बारे में क्या लिख रखा है यहां पर। देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी इफ्को ने, किसने? इफ्को ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के प्रयास के तहत से पहली बार नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित फर्टिलाइजर पेश किए हैं। कंपनी ने नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक, नैनो कॉपर नाम से ये उत्पाद लॉन्च किए हैं। और ये पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद भारत में पहली बार पेश किए गए हैं। कब? पहली बार पेश किए गए हैं। और ये उत्पाद पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50% तक कम करेगा। देखिए आपको पढ़ने वाली क्या बात है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक, नैनो यूरिया, नैनो कॉपर किस कंपनी के द्वारा विकसित किए गए हैं? तो इफ्को कंपनी द्वारा विकसित किए गए हैं। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। और ये टॉपिक हो गया आपका कृषि कंप्लीट। क्या कंप्लीट हो गया? जी नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। टॉपिक कंप्लीट कब होता है? जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो अच्छे तरीके से और मजेदार और दमदार तरीके से, जब आप क्वेश्चन कर लेते हो। और जो आपको मिलेगी कल ही क्लास। तो कल आप जरूर जुड़िएगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।